नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया की खास पेशकश सरकार। इस खास पेशकश में हम आपको दिखाएंगे भ्रष्ट नेताओं और अफसरशाहों पर सीएम योगी ने क्या कार्रवाई की है। इस कार्यक्रम में यह भी दिखाएंगे कि यूपी में प्रशासनिक सुधार के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या क्या कदम उठाए हैं और साथ ही कानपुर देहात में डीएम दिनेश चंद्र के ट्रांसफर ब्यूरोक्रेसी के गलियारे में क्यों चर्चा का विषय बना है, यह पूरी खबर भी आपको दिखाएंगे। वहीं समाज कल्याण विभाग में गाली गलौज और बवाल की हर अपडेट आपको दिखाएंगे सिर्फ सरकार एक्सक्लूसिव में। समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव बीएल मीणा की मनमानी से परेशान होकर विभाग के कर्मचारियों ने बगावत कर दी है। दरअसल बीएल मीणा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में समाज कल्याण विभाग के निदेशक बालकृष्ण त्रिपाठी को बेइज्जत किया था, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। इसी से नाराज कर्मचारियों ने बीएल मीणा के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया। हमारे यहाँ एक बाबा त्रिपाठी बैठता है डायरेक्टर, वो जमूरा है, जमूरा, ठीक है, वो जमूरा है, जमूरा, ठीक है। समाज कल्याण विभाग की बैठक का ये वीडियो है जिस पर बवाल शुरू हो गया है। भरी बैठक में समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव बीएल मीणा ने निदेशक बालकृष्ण त्रिपाठी के कपड़े उतार दिए। इस बेइज्जती को त्रिपाठी जी सह नहीं पाए और उनकी तबीयत खराब हो गई। आनन फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। इधर विभाग में इस पूरे कारनामे की खबर आग की तरह फैल गई। जैसे ही इसकी भनक कर्मचारियों को लगी तो बवाल शुरू हो गया। प्रमुख बीएल मीणा के गाली गलौज से परेशान कर्मचारियों ने बगावत के सुर बुलंद कर दिए। कर्मचारियों ने विभाग के ऑफिस में तालाबंदी कर दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तमाम नसीहत के बाद भी उत्तर प्रदेश के अधिकारी किस कदर बेलगाम है, इसका एक उदाहरण उस वक्त देखने को मिला जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मीटिंग ले रहे समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक विभाग के प्रमुख सचिव बीएल मीणा ने अपने ही निदेशक को जमूरा कह डाला। उन्होंने कहा यह एक ऐसा बाबा त्रिपाठी बैठा हुआ है जो कि निदेशक है, जो कि सिर्फ रायता फैलाता है। उनकी इस टिप्पणी के बाद निदेशक त्रिपाठी को हार्ट अटैक का दौरा पड़ा और वह एक निजी अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। साथ ही मुख्य सचिव को खत लिखकर बीएल मीणा को हटाने की मांग कर दी। कर्मचारियों ने खत में लिखा, मुख्य सचिव साहब, आपको सादर अवगत कराना है कि हम सब समाज कल्याण विभाग के अधिकारी और कर्मचारी प्रमुख सचिव बाबूलाल मीणा द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किए जाने से बहुत दुखी हैं। 2 मार्च को उन्होंने विभाग के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में निदेशक बालकृष्ण त्रिपाठी के खिलाफ अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उनके इस व्यवहार से दुखी होकर बालकृष्ण त्रिपाठी अपना मोबाइल और दूसरे सामान छोड़कर चले गए। 4 मार्च को जब वो ऑफिस आए तो सदमे में थे। करीब 15 मिनट के बाद उनकी तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। मीणा जी के अपशब्दों से दूसरे कर्मचारी और अधिकारी भी परेशान हैं। पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर बाबूलाल मीणा कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। उनके अपशब्दों के बारे में आपको पहले भी बताया जा चुका है, जिसके बाद लिखित समझौता हुआ था, लेकिन उस समझौते को बाबूलाल मीणा ने तार-तार कर दिया। उनके अपशब्दों से परेशान होकर निदेशक बालकृष्ण त्रिपाठी मौत के मुंह में जाने की स्थिति में पहुंच गए हैं। अब आपसे सादर अनुरोध है, बाबूलाल मीणा के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही और उनके निलंबन की कार्रवाई करें। समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव की गाली गलौज से परेशान कर्मचारियों ने अब की बार आर पार का मूड बना लिया है। बहरहाल ये पहली दफा नहीं है जब कर्मचारियों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोला हो। इससे पहले भी 16 जनवरी को दुर्व्यवहार के कारण कर्मचारियों ने सड़क पर मार्च किया था और मुख्य सचिव को ज्ञापन देकर पद से हटाने की मांग की थी, जिसके बाद एक दूसरे का सम्मान करने का समझौता भी हुआ था। लेकिन अब एक बार फिर बीएल मीणा की गाली गलौज से परेशान होकर लामबंद हो गए हैं और उनके खिलाफ सीधी जंग का ऐलान कर दिया है। विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा अपने ही निदेशक के खिलाफ की गई ऐसी अभद्र टिप्पणी के खिलाफ सभी कर्मचारी और अधिकारी आक्रोशित हैं।
उन्होंने इसकी शिकायत भी उच्च अधिकारियों को की है, जिस पर एक्शन भी लिया जाएगा। बहुत जल्द मीणा के खिलाफ कोई कार्रवाई सामने आने वाली है। कैमरामैन समीर के साथ आदित्य द्विवेदी, न्यूज़ वन इंडिया, लखनऊ। पंचायत चुनाव से पहले योगी सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। मंगलवार को वैसे तो कई डीएम और कमिश्नरों के तबादले हुए, लेकिन इन तबादलों में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय कानपुर देहात के तत्कालीन डीएम दिनेश चंद्र का बना हुआ है। महज 6 महीने पहले डीएम बने दिनेश चंद्र का ट्रांसफर कर दिया गया। डीएम साहब के तबादले के बाद यह चर्चा शुरू हो गई कि बीजेपी सांसद देवेंद्र सिंह भोले की नाराजगी की भेंट चढ़ गए डीएम साहब। ब्यूरोक्रेसी के गलियारों में चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि कानपुर देहात से बीजेपी सांसद देवेंद्र सिंह भोले और तत्कालीन डीएम दिनेश चंद्र के बीच तनातनी आम थी। बताया जा रहा है कि कंचौसी में बनने वाले फ्लाईओवर को लेकर सांसद देवेंद्र सिंह भोले जिलाधिकारी पर लगातार तय कीमत से ज्यादा मुआवजे को लेकर दबाव बना रहे थे। इतना ही नहीं, फिजिबिलिटी न होने के बाद भी खुद की जमीन से ही फ्लाईओवर को बनवाने की जिद पर सांसद महोदय अड़े हुए थे, लेकिन डीएम साहब नहीं माने, जिसके बाद सांसद महोदय ने सीधा तिकड़म लखनऊ भिड़ाया और दिनेश चंद्र का ट्रांसफर हो गया। दिनेश चंद्र के ट्रांसफर के बाद जिले में सांसद देवेंद्र सिंह भोले के भौकाल की चर्चा खूब हो रही है। यह चर्चा आम हो चली है कि अगर कोई अधिकारी भोले सिंह की बात नहीं मानेगा तो उसका जिले में टिकना नामुमकिन है। खैर, यह पहली दफा नहीं है जब भोले सिंह ने अपना दमखम दिखाया हो। इससे पहले एक आईपीएस का भी ट्रांसफर सांसद महोदय करवा चुके हैं और उसमें सुर्खियां भी बटोर चुके हैं। दरअसल कानपुर देहात में देवेंद्र सिंह भोले के कई कारोबार हैं, जिसे लेकर अधिकारियों से उनकी खटपट होना आम बात है। लेकिन दबे सुर ही सही, लेकिन अफसर भी मानते हैं कि सांसद जी से बैर रखकर जिले में टिकना नामुमकिन है। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति रखने वाले सीएम योगी भ्रष्टाचार पर लगातार प्रहार कर रहे हैं। अब यूपी का एक और भ्रष्ट अफसर पर योगी सरकार ने कार्रवाई का हंटर चलाया है। भ्रष्टाचार की शिकायत सही पाए जाने के बाद सीएम योगी ने यूपी के बेसिक शिक्षा परिषद के पूर्व सचिव संजय सिन्हा को सस्पेंड कर दिया है, तो वहीं उनके कुछ और चहेतों पर भी योगी का हंटर चला है। यूपी के मुखिया का फरमान, भ्रष्ट अफसरों का करेंगे काम तमाम। भ्रष्टाचारियों पर चल रहा योगी का हथौड़ा, एक और भ्रष्ट अफसर पर कार्रवाई बम फोड़ा। कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार और उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार की अराजकता के लिए कोई जगह नहीं होगी। भ्रष्टाचारी और अराजकता फैलाने वाले तत्वों के साथ सरकार बहुत सख्ती के साथ निपटने का कार्य करेगी। भ्रष्ट अफसरों को ये चेतावनी थी सीएम योगी की। सीएम ने साफ कहा था कि यूपी में भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है। जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई तय है। अपने इन्हीं शब्दों पर कायम योगी आदित्यनाथ ने एक दफा फिर भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार किया। करप्शन की तमाम शिकायत मिलने के बाद सीएम योगी ने बेसिक शिक्षा परिषद के पूर्व सचिव संजय सिन्हा के खिलाफ जांच बैठाई थी और जब जांच में संजय सिन्हा पर लगे आरोप सच पाए गए तो रिपोर्ट मिलते ही सीएम योगी ने कार्रवाई का कोड़ा चला दिया। जीरो टॉलरेंस के तहत योगी सरकार की कार्रवाई लगा जारी है। इसी क्रम में बेसिक शिक्षा विभाग में बीती रात साक्षरता निदेशक सहित 3 अधिकारियों पर गाज गिरी। इन तीनों अधिकारियों को भ्रष्टाचार के मामले में निलंबित कर दिया गया है, जिसमें साक्षरता निदेशक संजय सिन्हा भी शामिल है। संजय सिन्हा को निलंबित किए जाने के साथ ही शासन ने उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं इस पूरे मामले में विजिलेंस जांच कराने का फैसला भी लिया गया है। बताया जा रहा है कि संजय सिन्हा ने बेसिक शिक्षा सचिव रहते हुए नियमों के खिलाफ तबादले किए। 1000 से अधिक शिक्षकों के तबादले नियम कायदों को ताक पर रखकर किया।
संजय सिन्हा पर 8 जिलों में बर्खास्त शिक्षकों की गलत तरीके से बहाली का भी आरोप है। बहराइच, लखीमपुर खीरी, फतेहपुर, अंबेडकर नगर के बर्खास्त शिक्षकों को घूस लेकर बहाल किया था। शासन की अनुमति के बगैर मृतक आश्रितों को सीधे अपने स्तर से नियुक्ति दे दी थी। परिषदीय शिक्षकों को नियमों के विपरीत नियुक्ति दी थी। संजय सिन्हा के साथ ही उनके चहेतों पर भी कार्रवाई का हथौड़ा योगी सरकार ने चलाया है। सरकार के आदेश पर फर्रुखाबाद के पूर्व बीएसए अनिल कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। प्रयागराज के शिक्षा निरीक्षण के पटल सहायक श्रवण कुमार श्रीवास्तव को भी निलंबित किया गया है। वहीं हाथरस के बीएसएस मनोज कुमार मिश्र को भी हटा दिया गया है। साथ ही बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल को जारी किया गया कारण बताओ नोटिस। योगी सरकार को इन सब की शिकायतें मिली थी। शासन ने इन शिकायतों की जांच महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद से कराई थी, जिसके बाद अब जब जांच रिपोर्ट सामने आ गई है, तब सीएम योगी ने कार्रवाई का कोड़ा भ्रष्ट अफसरों पर चला दिया है। महानिदेशक बेसिक शिक्षा विजय किरण आनंद ने 20 बिंदुओं पर इन तीनों भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ अपनी जांच रिपोर्ट लगभग 13 महीने में पूरी की। 5 सप्ताह पहले ये रिपोर्ट तैयार हो गई थी। बीती रात मुख्यमंत्री के निर्देश मिलने के बाद ही तीनों अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। कैमरामैन समीर के साथ आदित्य द्विवेदी, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। सिर्फ अफसर ही नहीं बल्कि भ्रष्ट नेताओं पर भी योगी सरकार शिकंजा कस रही है। सिर्फ अफसर ही नहीं बल्कि भ्रष्ट नेताओं पर भी योगी सरकार शिकंजा कस रही है। अब समाजवादी पार्टी के एमएलसी और मुलायम सिंह के करीबी वासुदेव यादव के खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में वासुदेव यादव के खिलाफ विजिलेंस जांच तेज हो गई है और जल्द ही सपा एमएलसी वासुदेव यादव के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। योगी राज में भ्रष्टाचारियों की शामत आई है। धनासेठ बने अफसरों के साथ ही करप्ट नेताओं के खिलाफ सीएम योगी का कोड़ा लगातार चल रहा है। एक ओर सीएम योगी ने भ्रष्ट अफसरों पर शिकंजा कसा है, तो दूसरी ओर करप्ट नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी हो रही है। नौकरशाह से सपा एमएलसी बने वासुदेव यादव की काली कुंडली योगी सरकार ने खोल कर रखती है। वासुदेव यादव पर शिक्षा निदेशक रहते हुए जो आरोप लगे थे, जिसकी विजिलेंस जांच तेज हो गई है। दरअसल जब प्रयागराज में वासुदेव यादव शिक्षा निदेशक थे, तब उन पर आर्थिक भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। वासुदेव यादव पर बेनामी संपत्ति बनाने का आरोप है कि वासुदेव यादव ने अपने नौकरों के नाम पर भी संपत्ति खरीदी थी। करीबी रिश्तेदारों के नाम पर भी जमीन खरीदने का आरोप है। कई शहरों में जमीन और फ्लैट वासुदेव यादव ने खरीदी है। हाईकोर्ट ने 2014 में वासुदेव के खिलाफ आयकर विभाग को जांच के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट ने इस मामले में सपा सरकार को भी तलब किया था। अब उनके खिलाफ विजिलेंस जांच तेज कर दी गई है। सपा एमएलसी वासुदेव यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर अब विजिलेंस ने उनकी आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच शुरू कर दी है। कहीं न कहीं जब वो 2014 में उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस दौरान वासुदेव यादव उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग में बड़े पदों पर तैनात रहे हैं, जिसमें माध्यमिक शिक्षा निदेशक से लेकर माध्यमिक सचिव तक के पदों पर उनकी तैनाती रही है। तो अब विजिलेंस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस तैनाती के दौरान उन्होंने कहां-कहां पर संपत्तियां अर्जित की हैं और किन-किन माध्यमों से उनके पास ये संपत्तियां आई हैं, जिसमें वो जिले जहां-जहां वो तैनात रहे हैं, उन सभी जिलों को लेकर भी अब विजिलेंस सबूत खंगाल रही है। चाहे वो प्रयागराज रहा हो या वाराणसी या फिर मुख्यालय लखनऊ, सभी जगह उनकी संपत्तियों के ब्यौरे जुटाए जा रहे हैं। साथ ही साथ उनके कितने बैंक अकाउंट्स हैं, उनके परिजनों के क्या-क्या संपत्तियां हैं और बैंक अकाउंट्स हैं, उसके सभी डिटेल्स लगातार विजिलेंस निकाल रही है। जिस समाजवादी पार्टी एमएलसी वासुदेव यादव पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं, वो कौन है, अब ये भी जान लीजिए। समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं वासुदेव यादव। मुलायम परिवार के बेहद करीबी माने जाते हैं। प्रयागराज के रहने वाले हैं वासुदेव यादव। एमएलसी बनने से पहले कई अहम पदों पर तैनात रहे थे। शिक्षा विभाग के अहम पद पर इलाहाबाद और वाराणसी समेत कई महत्वपूर्ण जिलों में रह चुके हैं
2014 में यूपी बोर्ड के निदेशक और सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद रहे हैं। पहले विधानसभा चुनाव में उनकी बेटी निधि यादव हंडिया विधानसभा से सपा की प्रत्याशी रही थी। अपने नौकरी के पूरे कार्यकाल में यादव परिवार के बेहद करीबियों में गिने जाने वाले वासुदेव यादव पर आय से अधिक संपत्ति समेत कई गंभीर आरोप लगे हैं। फिलहाल उनकी बेनामी संपत्तियों का ब्यौरा विजिलेंस की टीम जुटा रही है। बताया जा रहा है कि कई शहरों में उन्होंने संपत्ति अर्जित की है, जिसकी जांच पड़ताल जारी है। तो हम कहें अब उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ कर दिया है कि चाहे वो पूर्व मंत्री हो या कोई अधिकारी, अगर भ्रष्टाचार करेगा तो बचेगा नहीं। उसकी संपत्ति जहां भी होगी उसको खोजकर उस पर कार्रवाई की जाएगी। विजिलेंस की रिपोर्ट आने के बाद बहुत ज्यादा उम्मीद है कि वासुदेव यादव पर एफआईआर भी दर्ज होगी और संभव है कि उनको जेल भी जाना पड़े। जहां वो सपा के यादव परिवार के करीबी हैं और अब जब समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी उन सभी अफसरों पर भी कार्रवाई कर रही है जिन्होंने उस दौरान बड़े पैमाने पर संपत्तियां अर्जित थीं। कैमरामैन समीर कनकी के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। सरकार के आज के बुलेटिन के लिए बस इतना ही। नमस्कार।